दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि ट्रेन हम भारतीय लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। जब भी हम लोगों को कहीं एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो हम लोग ज़्यादातर ट्रेन का ही यूज करते हैं अपने सफ़र के लिए, क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना काफ़ी सेफ माना जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस भयंकर रेल हादसे की जिसमें 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, यह घटना है 20 अगस्त 1995 की। ट्रेन नंबर 4724 कालिंदी एक्सप्रेस, जो कि इस ट्रेन का पुराना नंबर था, जो कि कानपुर से दिल्ली के बीच चल रही थी। आगरा से करीब 40 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फिरोजाबाद। ट्रेन जस्ट फिरोजाबाद स्टेशन से रात के 3 बजे निकली ही थी और ट्रेन रफ्तार पकड़ने को थी। तभी अचानक से ट्रैक के सामने एक नील गाय आ जाती है और ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और ट्रेन जाकर नील गाय से टकरा जाती है। उस समय ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट SN सिंह। देखा जाए तो इस तरह के छोटे मोटे हादसे होने के बाद 15 मिनट का समय रहता है रेलवे स्टाफ के पास कि वह उस प्रॉब्लम को दूर करके आगे बढ़े। अगर ऐसा करने में असमर्थ हो तो नजदीकी रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना एक दूसरा विकल्प होता है। पर ट्रेन को स्टार्ट करने की कई कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। यानी ड्राइवर के पास अब एक विकल्प था कि वो पास के स्टेशन टुंडला जंक्शन के कंट्रोल रूम में फोन करके उन्हें ट्रेन के रुक जाने की खबर दे दें। इसके लिए ड्राइवर के पास 2 विकल्प थे। या तो वे अपने केबिन में पड़े इलेक्ट्रॉनिक फोन का यूज करते या फिर ट्रेन से उतरकर फिरोजाबाद स्टेशन तक जाते और वहां के स्टेशन स्टाफ को पूरी बात बताते। दोस्तों, आपने अगर रेल से जर्नी की हो तो आपने देखा होगा कि स्टेशन आने से पहले और स्टेशन पहुंचने के बाद एक केबिन रूम्स बने होते हैं जिन पर लिखा होता है ईस्ट केबिन या वेस्ट केबिन। जिस जगह कालिंदी एक्सप्रेस रुकी थी वो जगह अब भी फिरोजाबाद स्टेशन के डायमीटर में थी। वहाँ से करीब 400 मीटर पीछे स्टेशन का वेस्ट केबिन था। ड्राइवर को लगा कि केबिन मैन को कालिंदी एक्सप्रेस के रुकने की बात मालूम हो चुकी है और ड्राइवर यह सोचकर आराम से बैठ गया। ना तो कंट्रोल रूम को खबर की गई और ना ही ट्रेन आगे बढ़ी। उस वक्त केबिन के अंदर 54 साल के स्टाफ जिनका नाम गोड़ेलाल था वह ड्यूटी कर रहे थे। गोड़ेलाल 30 वर्ष की उम्र में ही अपनी जॉब पे लग गए थे, जो पिछले 10 सालों से स्विचमैन का काम कर रहे थे। दोस्तों, गोड़ेलाल के ड्यूटी टाइम में रोजाना करीब 60 ट्रेनें गुजरती थी उनके केबिन से। मतलब ये सारा काम करना उनका आदत बन गया था। 20 अगस्त के रात की ड्यूटी इन्हीं की थी। रात के करीब 1 बजे से इनकी शिफ्ट शुरू थी और इनकी ड्यूटी में कालिंदी एक्सप्रेस से पहले लगभग 10 ट्रेनें स्टेशन से क्रॉस कर गई थी। अगर वो अपनी खिड़की से एक बार बाहर देख भी लेते तो उनको कालिंदी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा दिख जाता या वहाँ जल रही रेड लाइट भी दिख जाती और गोड़ेलाल समझ भी जाते हैं कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी क्रॉस नहीं हुई है। पर ऐसा नहीं हुआ। गोड़ेलाल अगर देखते तो वह तुरंत स्टेशन को रिपोर्ट भेज सकते थे कि ट्रेन अभी पास नहीं हुई है और वार्निंग दे सकते थे कि अभी लाइन क्लियर नहीं की जाए। दोस्तों, खिड़की से बाहर झाँकना तो दूर की बात है, गोड़ेलाल ने अगर ठीक से ड्यूटी की होती तो उन्हें केबिन में लगे पैनल पर जल रही हरी लाइट जरूर दिख जाती। दोस्तों, यह पैनल असल में लीवर था जो ट्रैक के इंटर कनेक्शन को कंट्रोल करता था, जिसके ऊपर एक लाइट लगी होती है। अगर कोई ट्रेन स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फुट बाहर निकल जाती है तो पैनल पर रेड लाइट जल जाती है। फिर एक जोर सा अलार्म बजता है जिससे यह पता चलता है कि ट्रैक फ्री हो गया है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोस्तों, कुछ समय बाद गोड़ेलाल के केबिन में रखे फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB पांडे थे। स्टेशन मास्टर गोड़ेलाल से पूछते हैं कि क्या ट्रैक खाली है, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने का समय हो रहा है। और गोड़ेलाल ने हाँ कह दिया। हालांकि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का काम इतना ही नहीं होता। अगर जब कोई ट्रेन पास करती है तो उसके अगले स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ट्रेन हमारे स्टेशन को पास करने वाली है। उस स्टेशन का असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से यह जरूर पूछता है कि क्या लाइन क्लियर हो गई है। दोनों तरफ बात करने के बाद ही वह अपने स्टेशन के दोनों केबिन्स को ऑर्डर देता है कि लाइन क्लियर है और ग्रीन लाइट दिखाकर ट्रैक को लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रेन पास हो सके। SB पांडे का काम था कि वह अगले स्टेशन यानी हीरा गांव को फोन करे और वहां वे पूछते कि कालिंदी एक्सप्रेस पहुंची है या नहीं, क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के पहुंचने के लिए लाइन क्लियर है। अगर ASM पांडे ने ऐसा किया होता तो हीरा गांव स्टेशन से उन्हें पता चल जाता कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी क्रॉस नहीं की है। इस सिचुएशन में ASM पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही रोक सकते थे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होने की लाइन दे दी जा चुकी थी। इतनी सारी लापरवाहियों के हो जाने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ता अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी कुछ सावधानियां दिखाई होती। 37 सालों से रेलवे में अपनी ड्यूटी करते आ रहे हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर दयाराम से भी एक बड़ी चूक हो गई थी। जब दयाराम गाड़ी लेकर आ रहे थे तब सिग्नल पर पीली लाइट जल रही थी। मतलब दयाराम को ट्रेन की स्पीड धीमी कर देनी चाहिए थी। उन्हें स्टार्टर सिग्नल से पहले ट्रेन को रोक देना था
दयाराम ने उस पीली बत्ती को नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें सोचा कि स्टर्न कैबिन के मैनेजर को लाइट का रंग हरा करने में थोड़ा समय लग रहा होगा, इसलिए ट्रेन को आगे बढ़ाते रहने में ही भलाई है। ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक ड्राइवर को आगे ट्रैक पर नजर आता है कि जिस ट्रैक पर वह ट्रेन चल रही है, ठीक उसी ट्रैक के सामने एक और ट्रेन खड़ी है। दयाराम को इस ट्रेन का पिछला हिस्सा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब वे जान चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर भी ट्रेन लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही रुकती है। अब दयाराम के पास कुछ भी ठीक करने का वक्त नहीं था। कुछ ही समय बीते हुए कि तेज रफ्तार से आते हुए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सामने से खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे से टकरा जाती है और कुछ ही पलों में दोनों ट्रेनों के मलबे चारों तरफ बिखर गए। गिनने पर लाशों का आंकड़ा लगभग 300 था, मगर असल में यह गिनती काफी ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक 400 लोग घायल हुए थे और कुछ को मामूली चोट आई थी। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगों के शरीर के कई कई टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे, जिसे देखने पर वहां के स्थानीय लोगों की रूह कांप गई। उन्होंने आज तक ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं लापरवाहियों की। ड्राइवर, स्विचमैन और स्टेशन मास्टर, क्या यह दोषी थे? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, इन तीनों के अलावा रेल सिस्टम भी जिम्मेदार था। फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन इसमें से 4 पोस्टें खाली थी। तो ये किसका दोष था? अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे के सिग्नल लाइन डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर, दिल्ली सेक्टर के 43 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगवाया जाए। इसमें 6 करोड़ तक का खर्चा होने वाला था। तो रेलवे बोर्ड ने इसे गैर जरूरी समझा और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और अगर ये प्रस्ताव मान लिया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती और इतनी जाने नहीं जाती। अब दोस्तों, यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि लोगों की जाने ज्यादा महत्वपूर्ण है या 6 करोड़ रुपये। इन छोटी छोटी लापरवाहियों को मिलाकर एक बड़ी दुर्घटना सामने आई, जिनकी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी। अगर कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर फिरोजाबाद स्टेशन पर इन्फॉर्म कर देते तो आज यह घटना नहीं होती और गोरेलाल थोड़ा सा बाहर देख लेते या केबिन में जल रही लाइट को देख लेते तो भी यह हादसा टल सकता था। इन सब के बावजूद भी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अगर अगले स्टेशन से पूछकर यह क्लियरेंस ले लेते हैं कि कालिंदी एक्सप्रेस क्रॉस की है या नहीं, तो एक्सीडेंट नहीं होता। मगर दोस्तों, उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण हमें यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब हम कामना करते हैं कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।